नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के अपन इस वीडियो में ये देखेंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए और फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए, संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड के लिए, कि शॉर्ट नोट्स अपने को कैसे बनाने। देखिए, इस वीडियो में अपन क्या क्या कवर करेंगे। पहला, कि जो शॉर्ट नोट्स है वो क्यों जरूरी है, भाई अपन क्यों बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी क्यों है। दूसरा, अपन इस वीडियो में देखेंगे कि शॉर्ट नोट्स है वो खुद बनाए या कोई शॉर्ट नोट्स की जो मार्केट में बुक मिलती है वो लेके आए, या कोई अपना जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसकी आप अपन बुक ले लें और उसकी क्या करा लें, फोटोकॉपी करवा लें। तीसरा, इसके अंदर अपन देखेंगे कि शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं, उनमें क्या क्या लिखना है, किस समय वो आपको बनाने चाहिए और किस तरीके से आपको बनाना है, ये सारा अपन करेंगे। थर्ड वाला जो टॉपिक है उसमें कवर। चौथे में अपन ये देखेंगे कि जो अपना मैथ विषय है इसका कोई अपन एक टॉपिक लेंगे और उसके अपन किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, वो अपन इसके अंदर पूरे वीडियो में कवर करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। अपना पहला जो अपन इसके अंदर है वो शुरू करते हैं कि जो शॉर्ट नोट्स हैं वो ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का अपन जब सिलेबस लिखते हैं पूरा, तो अपने पास में लगभग क्या होता है कि पूरा सिलेबस आप जब भी या तो बुक लेके आओगे या जो भी लेके आते हो, यदि आप बुक लेके आते हो साथ में अपन आप कोई जो भी कॉपी में अपन नोट्स लिखते हो, तो इनका पूरा आपके पास क्या होता है, लगभग बहुत सारी आपके पास में ये बुक और कॉपी हो जाती है। लगभग अपने पास में एक कट्टा इससे क्या हो जाता है, आपके पास में इकट्ठा हो जाता है। जैसे आप एक कट्टे भर लो, भले ही इतनी बुक और कॉपी इकट्ठी हो जाए, हो सकता है इससे ज़्यादा भी आपके पास में क्या हो जाती है, बुक्स और कॉपी एक जगह इकट्ठी हो जाती है। क्योंकि हर एग्जाम अपन जो आरपीएससी के अंदर रहते हैं उनका सिलेबस काफ़ी बड़ा है, क्योंकि उनके अंदर जीके भी है और उनके अंदर सब्जेक्ट भी है। अब इतना जो अपने पास में है ये अपना पूरा साथ में लेके अपन नहीं चल सकते। क्योंकि जब भी मान लो अपना एग्जाम होता है तो एग्जाम का सेंटर अपना क्या होता है, लगभग घर से क्या आता है, दूरी आता है। जैसे किसी दूसरे जिले में आ गया, कई बार दूसरे शहर में आपको रात को रुकना पड़ता है। अब क्या उस दिन पहले दिन आप ये पूरा कट्टा लेके जा सकते हो? क्या ये पूरे जो बुक्स और कॉपी है ये आप अपने साथ लेके जा सकते हो? नहीं लेके जा सकते। और आप एक दो दिन अगर नहीं पढ़ोगे तो कई लोगों को क्या रहता है कि डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको लगता है अपन एक दो दिन नहीं पढ़ा, अपने कुछ याद भी नहीं है। और लास्ट में इतना जो पजल हो जाते हैं कि एग्जाम में जाते हैं तो फिर उनका दिमाग खराब हो जाता है और एग्जाम में उनका जो विश्वास है वो बहुत कम हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर एग्जाम में मिस्टेक कर देते हैं। तो उसके लिए अपने पास क्या जरूरत है कि अपने को क्या बनाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, जिससे जो अपना पूरा सिलेबस है वो दो कॉपी के अंदर अपने पास में कलेक्ट हो जाता है, एक जीके की और एक सब्जेक्ट की। फिर अब ये दो कॉपी आप जहाँ जाओ, चाहे किसी भी जिले में आपका सेंटर आ रहा हो एग्जाम का, चाहे आपका राजस्थान से, भाई आरपीएससी के एग्जाम दे रहे हो तो राजस्थान से बाहर नहीं आता, लेकिन यदि आप कोई दूसरे अदर स्टेट की दे रहे हो, राजस्थान से बाहर भी जाना है, तो आप ये दो कॉपी तो इजीली लेके साथ में जा सकते हो अपने बैग में रख के। एक तो आपकी ये प्रॉब्लम हो जाएगी खत्म कि जब भी आप कहीं जाओगे कोई एग्जाम देने के लिए तो पहले दिन आप अपने साथ में लेके जा सकते हो और इनसे क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि अपना जो दो कॉपी है वो ले जाना आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। पूरा सिलेबस और पूरी बुक आप लेके नहीं जा सकते। पहला इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो यही है। दूसरा, रिवीजन करने में आसानी होती है और रिवीजन में टाइम भी क्या लगता है, कम लगता है। भाई आप जब भी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हो तो एग्जाम के जब मान लो एग्जाम का एक महीना दो महीना रहता है तब आप रिवीजन करते हो। ऐसे नॉर्मल अपन घर पे जैसे मतलब अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, रिवीजन कर रहे हो, तो आपके पास में काफ़ी टाइम है तो आप आराम से उसका रिवीजन कर पा रहे हो। लेकिन जैसे जैसे आप एग्जाम के पास पहुंचते जाओगे, एग्जाम के पास पास पहुंचोगे, वैसे वैसे आपके दिमाग में क्या तरह तरह के क्वेश्चन आने लग जाएंगे, डिमोटिवेट होने लग जाओगे, दिमाग में टेंशन आने लग जाएगी। तो उसके लिए क्या रहता है, जब भी अपने पास में ये दो कॉपी हो तो आपके पास में एग्जाम जब एकदम पास में आ जाता है, जब 5 या 6 दिन बचते हैं, उस टाइम ये दोनों कॉपी बहुत ही काम में आती है। क्योंकि उस टाइम आप इन कॉपी से रिवीजन कर सकते हो और दो कॉपी को आप लगभग 1 या 2 दिन के अंदर पूरी रीड कर सकते हो। क्योंकि ये नोट्स आपके पूरा पढ़े हुए हैं, उन्हीं चीज़ों में से बनाए हुए हैं, तो आप इनको 1 2 दिन में रिवीजन कर सकते हो और फिर आप अगर एग्जाम देने जाते हो तो आपका दिमाग भी सही रहता है, दिमाग में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है और आप ये दोनों कॉपी अच्छे से पढ़ के एग्जाम दे के आते हो और एग्जाम में आप एकदम अच्छा परफॉर्मेंस भी कर सकते हो।
यदि आपके पास ये 2 कॉपी नहीं होगी तो आप लास्ट में क्या करोगे, सब जितनी भी अपने पास में अब वो एक कट्टा आपके पास भरा हुआ है उन सब की कॉपी के बुक के आप पेज पलटते रहोगे। फिर आपको लगेगा ये मेरे को ज्योग्राफी में तो ये चीज़ें नहीं आ रही, फिर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको लगेगा मेरे को तो पॉलिटी में ये चीज़ें नहीं आ रही, पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको लगेगा मेरे को तो मैथ में ये चीज़ें नहीं आ रही। अब वो सब कॉपी के आप लास्ट में पेज पलटते रहोगे और जो 10-15 दिन में आपकी हालत हो जाएगी खराब। लास्ट के 10-15 दिन में आपकी हालत खराब हो जाएगी, दिमाग में आपके कन्फ्यूजन आ जाएगा। तो फिर आप एग्जाम में जाओगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर भी उसका असर पड़ता है। इसलिए अपने पास जरूरी है कि अपन क्या बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट नोट्स काम आते हैं वो इस वजह से आते हैं कि भाई आप जब भी कोई एग्जाम दे रहे हो तो यदि एक साथ एक से ज़्यादा एग्जाम भी आ जाती है कई बार, जैसे सेकंड ग्रेड साथ में आ गई, फर्स्ट ग्रेड साथ में आ गई, साथ में आपके पास में एनवीएस की आ गई, केवीएस की आ गई, तो एक से ज़्यादा एग्जाम भी कई बार साथ आ जाती है। उनके लिए अपने पास में शॉर्ट नोट्स बहुत काम में आते हैं। जो कैसे आते हैं काम में ये मैं आपको बताता हूँ। इससे आपको एक दूसरा डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि यदि आपको एक से ज़्यादा एग्जाम की तैयारी करनी है तो कैसे करें। जैसे ये मान लीजिए कि फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम, सेकंड ग्रेड की एग्जाम और केवीएस की एग्जाम एक साथ आ गई। ऐसा लास्ट टाइम हुआ भी था, पहले फर्स्ट ग्रेड की भी थी, फिर सेकंड ग्रेड की भी थी और फिर केवीएस की भी थी। मैंने ये तीनों एग्जाम दी थी और ये केवीएस की भी थी, उसी के 2-4 दिन के गैप में थी साइंस का डिपार्टमेंट की सेकंड ग्रेड। पहले साइंस का डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड पेपर था, फिर उसके बाद में केवीएस, टीजीटी और पीजीटी का था। पहले टीजीटी का था फिर पीजीटी का था। इनमें भी 2-4 दिन का ही अंतर था, 2 दिन का अंतर था शायद। और इनमें तो ये तीनों चारों एग्जाम एक साथ हुई थी। अब तो अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो अपन ने, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू करनी चाहिए। जब आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू करोगे तो आपकी जो मैथ का सिलेबस है उसके अंदर आपका 11th-12th, ग्रेजुएशन, ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम सेम सिलेबस। भाई दोनों का सेम सिलेबस है, वही सेकंड ग्रेड के अंदर है, वही साइंस का डिपार्टमेंट है, सेकंड ग्रेड के अंदर ये सिलेबस है। तो आपका क्या हो जाएगा, 11th-12th और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। अब फर्स्ट ग्रेड में एक्स्ट्रा क्या है, पीजी का। तो जब आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू करोगे तो आपकी मैथ का 11th-12th का और ग्रेजुएशन का तो क्या हो जाएगा, सेकंड ग्रेड का कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में गैप आता है 2 महीने का या 1.5 महीने का। लास्ट टाइम लगभग 2 महीने के आसपास गैप था। तो यदि 1 महीने का या 2 महीने का गैप आता है तो फिर आपने उसको क्या पढ़ना पड़ेगा, भाई सेकंड ग्रेड के सिलेबस में 9-10th के कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा है, तो आप वो 9-10th के जो एक्स्ट्रा चैप्टर है वो पढ़ लोगे। कुछ जीके एक्स्ट्रा है और वो जीके पढ़ लोगे, और 2 महीने में इतना सिलेबस आप अच्छे से आराम से क्लियर कर सकते हो। मैंने पहले फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी थी तो मेरी इसमें 8th रैंक थी। चिकन पॉक्स हो गया था मेरा, 1 महीना मतलब पूरा खराब हो गया था। फिर उसके बाद में मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी करी, लगभग 1.5 महीना था, उसमें मेरी 3rd रैंक आ गई थी। 2 महीने का गैप था। फिर इसके बाद में मैंने केवीएस का टीजीटी का एग्जाम दिया था और पीजीटी का एग्जाम दिया था और साइंस का डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड का, ये तीनों भी क्लियर हो गई थी, तीनों का। और ये जो अपनी सेकंड ग्रेड का जो मैथ वाला पेपर तो पहले हो गया था, जीके वाला पेपर, ये केवीएस टीजीटी, केवीएस पीजीटी और ये सेकंड ग्रेड साइंस का डिपार्टमेंट वाली, ये तो लगभग मतलब 10-15 दिन के गैप में थी चारों एग्जाम। तो ऐसी जब सिचुएशन बन जाती है अपने पास में, तो अपने पास में क्या काम आता है, ये अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बहुत काम में आते हैं। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यही रहता है बच्चों को, तैयारी किसकी करें। तो देखो तैयारी करने का तरीका यही होता है, किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप, सबसे पहले आप कॉमन जो सिलेबस है वो कवर करिए। फिर आपकी जो पहली एग्जाम है उसकी अच्छे से तैयारी करें। उसके बाद में इस एग्जाम खत्म हो गई, फिर जो सेकंड ग्रेड का मान लो एग्जाम है उसमें जो एक्स्ट्रा सिलेबस बचता है उसको कवर कर ले। और ये इतना टाइम आराम से मिलता है कि उसमें ये कवर हो जाता है। और मान लीजिए बहुत ही ज्यादा टाइम पड़ा है तो आप जब फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम कर रहे हो उस टाइम जो सेकंड ग्रेड का एक्स्ट्रा जीके है वो भी एक बार आप पढ़ लीजिए, जिससे आपको जब सेकंड ग्रेड में ये जो 1-2 महीने का टाइम बचे ना, उसमें आपको ये ना लगे कि मेरा ये कभी पढ़ा हुआ नहीं है। तो आप ये सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो अभी आप मान लो जैसे टाइम हो आपके पास तो आप इसको 1-2 घंटे रोज पढ़ लें। शुरू में रीडिंग मार लें, बस ज़्यादा उस पर टाइम नहीं देना, जिससे आपको ये हो जाएगा कि ये जीके मेरा पढ़ा हुआ है। फिर आप उस 1.5 महीने में ये कवर कर लोगे आराम से, आप दोनों एग्जाम दे सकते हो और दोनों एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो कभी भी किसी से ये तो आपको पूछना ही नहीं है कि पहले किस एग्जाम की तैयारी करें। तैयारी करने का यही तरीका रहेगा कि जो कॉमन सिलेबस है उसको पहले अच्छा सा किया जाए और फिर जो पहले एग्जाम होती है उसकी एकदम पूरे मन से तैयारी करी जाए, चाहे उसमें 10 सीट है, चाहे उसमें 50 सीट है, चाहे उसमें 150 सीट है, चाहे उसमें 1500 सीट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पूरी तैयारी करनी है। तो इसमें शॉर्ट नोट्स काम आते हैं। जैसे आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी तो आपके पास में ग्रेजुएशन और 11th-12th की कितनी बुक हो गई, आधी बुक हुई लगभग।
भाई आपने शॉर्ट नोट्स बनाई तो या तो आपके पास में एक कॉपी भर गई होगी ज़्यादा से ज़्यादा, या आपने थोड़ा कम लिखा है तो आपके पास क्या हो गई, आधी कॉपी भरी हुई। जब आप सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू करोगे तो आपको अब जो फर्स्ट ग्रेड का आपने सिलेबस पढ़ा था उसको पूरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस पूरे उसमें से जो कॉमन सिलेबस था उसमें से आप सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी निकालोगे और उसमें से 11th 12th का ग्रेजुएशन का पढ़ लोगे और उसमें क्या ऐड कर दोगे, 9th 10th का और ऐड कर दोगे तो आपका सेकंड ग्रेड का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कितना कम टाइम लगेगा। और यदि यही आप 11th 12th दोबारा पढ़ते हो, ग्रेजुएशन दोबारा पढ़ते हो, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। फिर आता है जैसे केवीएस का एग्जाम आता है, तो केवीएस में देखो जो अपना फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर होता है उसकी और केवीएस में मतलब बहुत सी क्या है समानताएं हैं। जैसे उसमें भी मैथ आती है, रीजनिंग आती है, कुछ क्वेश्चन साइंस के आते हैं, टीचिंग मेथड आती है, साइकोलॉजी आती है। तो अपने पास में जो इन सब का क्या हो जाएगा, कॉमन जो हो जाएगा वो आगे फिर आप इजीली कवर कर सकते हो। और ये ना सिर्फ इन कॉम्पिटिशन में काम आती है, ये लाइफ टाइम काम में आती है आपके। मैंने जैसे मेरे 9th 10th में सॉरी 11th 12th के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, ग्रेजुएशन के बना रखे हैं। यदि आप मेरे को बोलो कि आपको कल 11th 12th की पूरी एग्जाम वापस देनी है तो मैं उसको 3 या 4 घंटे में रीडिंग मार के और एग्जाम की देने जा सकता हूँ और मैं उसमें अच्छा परफॉर्मेंस भी कर सकता हूँ। क्यों कि मेरे ये जो शॉर्ट नोट्स लिखे हुए हैं मेरे को बस इनको रीड करना है और ये मेरे खुद के लिखे हुए हैं तो मेरे को पता है। तो ये शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है आपके लिए लिखना, क्योंकि ये आपको लास्ट में एग्जाम में जो टेंशन होती है ना उससे बचाता है, एग्जाम में जो कंफ्यूजन होता है उससे आपको बचाता है। इसलिए आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं और अच्छे से बनाएं, और कैसे बनाने हैं ये अपन इस वीडियो में आगे देखेंगे। अब दूसरी बात आती है कि शॉर्ट नोट्स खुद बनाएं या परचेज करें मार्केट से या फोटोकॉपी निकलवाएं। तो देखिए आप जो पूरा सिलेबस है आपका फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड का उसके लिए आप नोट्स परचेज कर लो, चाहे बुक परचेज कर लो, चाहे खुद लिख लो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जो शॉर्ट नोट्स बनाओ वो हमेशा खुद बनाओ, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, खुद ही बनाने हैं। ये अपने नियम बना लेना है कि शॉर्ट नोट्स मैं खुद ही बनाऊंगा, चाहे से किसी कोचिंग के मार्केट में कितने भी अच्छे नोट्स मिलते हो, शॉर्ट नोट्स हमेशा खुद बनाएं। आप मार्केट से एक बुक लेके आइए, 2 बुक लेके आइए, आपकी मर्जी है। आप नोट्स लेके आइए, किसी कोचिंग की फोटोकॉपी निकलवाइए, खुद लिखिए वीडियो देख के, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जब शॉर्ट नोट्स बनाओ तो वो हमेशा खुद बनाओ। और कोशिश ये करिए कि जीके के लिए आप जो नोट्स होते हैं वो मार्केट से परचेज करें या फोटोकॉपी निकलवाएं। शॉर्ट नोट्स ही खुद बनाने हैं, क्योंकि जीके का जो पहले पेपर का जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है वो इतना ज़्यादा है, उसको आप लिखोगे तो आपका लगभग 5 से 6 महीने खराब हो जाते हैं। इतने में आप उस चीज़ को इजीली याद कर लोगे। यदि नोट्स मार्केट से लेके आओगे या बुक लेके आओगे तो आप उनसे याद कर लोगे और उसके हिसाब से अकॉर्डिंग जो मेन पॉइंट है उनको आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। तो शॉर्ट नोट्स ही सिर्फ खुद बनाने हैं, बाकी जीके वाले पेपर को आप मार्केट से कर सकते हो। हाँ किसी ने अगर खुद ने मतलब कोचिंग से लिख रखे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आप नए तैयारी कर रहे हो और कम टाइम है इसके लिए आप इसको मार्केट से भी खरीद सकते हो और लिख भी सकते हो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन शॉर्ट नोट्स हमेशा खुद को बनाने हैं, किसी की नहीं लेने, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, चाहे उसकी फर्स्ट रैंक आई हुई हो, चाहे उसने 10 एग्जाम पास कर रखी हो, चाहे उसकी कोचिंग में 1,00,000 बच्चे हो, चाहे 2,00,000 बच्चे हो, कुछ कैसा भी टीचर हो, आपको शॉर्ट नोट्स हमेशा खुद बनाने, मार्केट से परचेज नहीं करने। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो अपन इस पर बात करते हैं। देखिए एग्जाम का जो टाइम होता है उसमें आपको क्या रहता है, कन्फ्यूजन कम रहता है। यदि आपके शॉर्ट नोट्स खुद के बनाए हुए हैं तो आपको एग्जाम टाइम में कन्फ्यूजन कम रहता है। क्यों कि वो आपको खुद के लिखे हुए हैं, तो आपकी जो उसमें एक एक लाइन खुद की लिखी हुई है, तो उस एक एक लाइन को आप पढ़ोगे तो आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपका खुद का लिखा हुआ है। लेकिन आप किसी टीचर के या किसी मार्केट से या कोई लेके आते हो, अब उनको आप एग्जाम टाइम में पढ़ रहे हो, उसमें आपको मान लो आपने वो शॉर्ट नोट्स पढ़े, उसमें 2 लाइन आपको नहीं याद है या आपको 2 लाइन लग रही है ये कहाँ से आ गया क्या आ गया, उस टाइम आप क्या हो जाओगे, पजल हो जाओगे कि मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा, ये तो मेरे को पता ही नहीं है, मैंने इतना पढ़ लिया फिर मेरे को ये क्यों नहीं आ रहा। तो उस टाइम आपका दिमाग में फिर क्या कन्फ्यूजन आने लग जाता है और आप क्या हो जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो। आपके मन में ऐसा आता है यार मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा, मैंने इतना टाइम पढ़ा मतलब सब भूल गया, फिर आप पेपर में जाते हो तो बिल्कुल आपको नुकसान होगा ही होगा, कोई नहीं बचा सकता फिर। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो जो शॉर्ट नोट्स हैं वो हमेशा खुद के लिखे हुए होने चाहिए, जिससे आप उनके साथ में इतना कंफर्टेबल रहें कि आपको उसकी हर लाइन हर चीज़ आपको एकदम क्लियर हो। तो आप एग्जाम टाइम में अगर लास्ट टाइम में रिपीट कर रहे हो तो आपको किसी प्रकार ये ना लगे कि ये लाइन मेरे को नहीं आ रही, ये मेरे को समझ नहीं आया, ये मेरे को ऐसे हो गया। एकदम आपको क्लियर कट रहना चाहिए कि ये मेरे नोट्स हैं और आप इजीली उनको एक दिन में रीडिंग मार सकते हो और एग्जाम में जाओ तो आप उनको अच्छा परफॉर्मेंस करके आओ। इसलिए अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं वो हमेशा खुद बनाओ। दूसरा कि आपको मार्केट से क्यों परचेज नहीं करने चाहिए। देखिए हर विद्यार्थी का जो आईक्यू होता है वो अलग अलग होता है। कुछ लोग किसी चीज़ को जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है, कुछ लोगों के लिए देखो किसी के लिए तो मान लो जैसे आप सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें आप सेट में ए यूनियन बी निकालते हो, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हो,
ए डेल्टा, ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं, ये सबको आती है कि यूनियन का मतलब ए वाले अवयव ले लो, बी वाले अवयव ले लो और दोनों की कॉमन है वो ले लो, इंटरसेक्शन में दोनों कॉमन अवयव ले लो, ये सबको निकालना आता है। तो ये चीज़ आपको शॉर्ट नोट्स में जरूरत नहीं है, आप मत लिखो। लेकिन हो सकता है किसी का आईक्यू बहुत कमजोर है, उसको ये चीज़ें नहीं याद होगी तो उसको लिखने की जरूरत है, और जिसका आईक्यू अलग अच्छा है उसको नहीं लिखने की जरूरत है। तो अब मान लो ये आप मार्केट चलाओगे, वो तो क्या होगा, सबके लिए सेम ही आएगा। अब बच्चे का, हर बच्चे का आईक्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये आईक्यू के अकॉर्डिंग अपने क्या होने चाहिए, खुद के नोट्स बनाए हुए होने चाहिए। दूसरा ये रहता है, सबकी सोच अलग अलग होती है भाई, आपकी एग्जाम में पढ़ने की सोच भी सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। सबका ज्ञान है वो भी अलग अलग होता है। क्योंकि देखो भाई, किसी बच्चे की हो सकता है सब्जेक्ट में रुचि अच्छी हो तो उसको गणित विषय का अच्छा नॉलेज हो सकता है किसी बच्चे को पॉलिटी का अच्छा नॉलेज हो, किसी को ज्योग्राफी का अच्छा नॉलेज हो, कोई मैथ में इंटेलिजेंट है तो किसी दूसरे सब्जेक्ट में कमजोर है, किसी को हिंदी इंग्लिश अच्छी आती हो, किसी को हिंदी इंग्लिश बिल्कुल नहीं आ रही हो। तो सबका क्या हो गया, अलग अलग में है। तो अब जैसे जिसकी गणित अच्छी है उसको ज्यादा मैटर अपना जो शॉर्ट नोट्स में लिखेगा वो हिंदी और इंग्लिश में लिखेगा कि भाई मेरे को हिंदी इंग्लिश नहीं आ रही। अब मान लो किसी को हिंदी इंग्लिश अच्छी है तो उसको क्या गणित में मैटर ज्यादा लिखने की जरूरत है। तो अब सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। देखो, जब भी आप कभी वीडियो देखते हो किसी के भी, तो एक चीज हमेशा देखता आप, जो आप देखते हो मोटिवेशन वीडियो सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे एसएसटी वाले सब्जेक्टों में। जो समाज विज्ञान वाले सब्जेक्ट है ये बनाते हैं। और देखो, समाज विज्ञान में एक पैटर्न चलता है, ये किसी भी चीज को क्या करते हैं, एक या दो भाग में बांट देते हैं बस। इनका ये हमेशा, आप एग्जाम में किताब देखो, इनकी किताब में भी क्या होता है, हर चीज को एक या दो भाग में बांट देते हैं कि ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, फिर इसमें इस प्रकार के होते हैं, इसमें इस प्रकार के होते हैं, इसमें लेकिन मैथ में आप क्या करते हो, मैथ में आप कभी भी पढ़ो, मैथ हमेशा क्या चलती है, ग्राफ से चलती है, मॉडल से चलती है। मॉडल में आपको क्या होता है, मॉडल में एक बनाया जाता है, उसमें क्या होता है, फिर वो एक मैथ में अपन क्या होता है, तर्क के ऊपर विश्वास करते हैं कि किसी चीज का तर्क होना चाहिए। बिना अपन मतलब किसी चीज का कोई आपके पास में प्रूफ नहीं है तो आप उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन एसएसटी वालों क्या रहता है, दो या तीन भागों में बांटते हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग ये वीडियो बना देंगे। और लेकिन मैथ वाले क्या करते हैं, इसमें एक मॉडल होता है भाई, जैसे कोरोना में आपने देखा होगा कि केस कब कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल बनाया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि इस तरीके से बढ़ेगा। कोई चीज एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रही है तो वो इस तरीके से ग्रोथ कर रही है। अब देखो इसमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब इसमें हर बच्चा अलग अलग टाइप का है, और मैथ क्या करती है, उस पूरे को डिस्क्राइब करती है। समाज विज्ञान वाले इसको सिर्फ दो या तीन पॉइंट में डिस्क्राइब करते हैं। मैथ ये कहती है कि जैसे जैसे सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये चीजें चलती जाती है। तो मैथ के बच्चे को हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि नोट्स अपने खुद को बनाने हैं और अपने अकॉर्डिंग बनाने हैं। क्योंकि हर बच्चा, साइकोलॉजी भी कहती है कि हर बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है, अलग अलग होता है, सबकी सोच अलग है, सबका इंटेलिजेंसी अलग है, हर बच्चे का तरीका अलग है, पढ़ने का तरीका अलग है। इसलिए हर चीज सब बच्चों के लिए सेम कभी नहीं हो सकती। कि आपको शॉर्ट नोट्स खुद ही बनाने हैं, क्योंकि आपके दिमाग है वो आप ही जानते हो। बाकी इस दुनिया में चाहे उसकी कितनी भी एग्जाम पास कर रखी हो, उसके पास में इस चीज़ों का पता नहीं है कि भाई किस बच्चे के अकॉर्डिंग किस तरीके से काम करना है। वो तो अपना वीडियो बनाएंगे और चलेंगे। इसलिए अपना काम शॉर्ट नोट्स के अंदर खुद करें। अब आती है कि जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बनाने कैसे हैं, यानी उस शॉर्ट नोट्स में क्या क्या लिखना है। तो देखिए, आप उसमें क्या कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा जो सामान्य परिभाषा है, सूत्र है, उनको आप शामिल ना करें। जैसे मान लीजिए बहुत कॉमन परिभाषा है कि सेट के जैसे अंदर अपन एलिमेंट लिखते हैं, सेट के दो टाइप होते हैं, ए यूनियन बी के अंदर इस तरीके के होते हैं। तो ये इतनी कॉमन चीज़ें हो गई कि ये आपको हमेशा आएगी, इसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। मान लो किसी के इतनी इंटेलिजेंसी है कि उनको लगता है कि यार ए यूनियन बी का क्या पढ़ना, अपने को पता है यूनियन बी है, इंटरसेक्शन ये है, अपने को पता ही है। ट्रिग्नोमेट्री के जैसे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है। अब कई लोगों के इतना मतलब ये दिमाग में है कि पूरी जिंदगी याद रहेगा, अपने को इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी जो चीजें हैं ये आप शॉर्ट नोट्स में ना लिखें। आपको लगता है कि ये चीजें जिंदगी भर याद रहेगी तो आप इनको शॉर्ट नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब चीजें शॉर्ट नोट्स में लिख लोगे तो फिर वो शॉर्ट नोट्स कैसे रहेंगे, वो तो कॉपी आपकी दो या तीन हो जाएगी। तो आपको लिखने से बचना है कि ज्यादा चीजें भी नहीं लिखनी है अपने को शॉर्ट नोट्स में। तो इसलिए ऐसी चीजें अपन कब लिखनी है जो सामान्य परिभाषाएं हो, सूत्र हो, इनको आप शामिल ना करें। दूसरा कि शॉर्ट नोट्स का शामिल है का मतलब ये है कि जो विषय वस्तु है उसको संक्षिप्त करना और उसकी उस विषय वस्तु को लिखना जो अपने एग्जाम में काम आए। रिवीजन करें आप तो जो विषय वस्तु है उसको पूरी को वापस रिकॉल कर सकें और उसका पूरे अर्थ है उसका वो आप समझ सकें कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरीके से आपको इस टॉपिक में अप्रोच लगानी है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, इस तरीके से आप वैल्यू पुट करके करोगे, ये आपकी पूरी चीजें रिकॉल हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप लिखना शुरू करो तो आप पूरा का पूरा लिख दो कि पहला ये लिख दिया पेज, दूसरा ये पेज लिख दिया, तीसरा ये पेज लिख दिया, तो लिखते जाओ। तो शॉर्ट नोट्स हैं उनकी आपके पास दो तीन कॉपी बढ़ जाए, ऐसा नहीं करना है।
शॉर्ट नोट्स में बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं लिखना, मेन पॉइंट वो लिखने हैं जो आपको लास्ट में ऐसे लगता है कि ये अपने को एग्जाम में लास्ट में याद करके जाने चाहिए, ये चीज़ें अपने को पढ़नी चाहिए। और अगर ये चीज़ अपन पढ़ लेते हैं तो फिर अपने को इस टॉपिक के अंदर बाकी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो बहुत कॉमन चीज़ें हैं वो आपको उससे हटा देनी है, वो आपको नहीं लिखनी है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट आगे अपन को बताएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। दूसरा कि महत्वपूर्ण रिजल्ट व सूत्रों को आप उसके अंदर लिख दें। एग्जाम में बहुत बार जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, कि एग्जाम में मतलब 3 या 4 बार एग्जाम में आ गए, बहुत बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, जैसे कभी केवीएस में आ गया, कभी एनवीएस में आ गया, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में 2 बार 3 बार आए हुए ऐसे क्वेश्चन है, तो आप उनको क्या कर लें, उन क्वेश्चनों को भी लिखें और उन क्वेश्चनों के आंसर भी लिखें, क्योंकि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना वो क्वेश्चन आप उनको लिखने हैं। ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन भी लिखने हैं जो रिजल्ट की तरह यूज होते हैं, यानी उनको रिजल्ट की तरह यूज किया जाता है, और उसके बाद में उनसे अपने को क्वेश्चन पूछते हैं कई बार, तो आप उनको क्या करें, लिखें और उनका जो उत्तर है उसको लिखें और उसको याद करें। जैसे कि आपने 3D में पढ़ा होगा, गोले की लांबिकता की कंडीशन, वो R1 R2 अपॉन अंडर रूट, वो ऐसे R1 स्क्वायर ऐसे, जो ये आगे अपन मैं बताऊंगा 3D का आपको एग्जाम्पल उसमें। तो इस तरीके का ये रिजल्ट क्या होता है, काम आता है कई बार, तो इस रिजल्ट को आप लिख लें कॉपी में, क्यों कि ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, या कई बार इस रिजल्ट में R1 R2 की वैल्यू देके पूछ लिया जाता है। तो आप इस तरीके की चीज़ें जो है उनको क्या करें, अपनी कॉपी में लिख लें, इस क्वेश्चन को भी लिख लें, और जो अपने पास रिजल्ट है, जो सूत्र है, उनको भी आप उसमें लिख लें। कोई बेसिक कंसेप्ट आपको लगता है कि ये मेरे को आगे इंपॉर्टेंट है, वो भी उसमें लिखें, जरूर लिखें आप। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है कि उस पॉइंट को लिखे। कई बार अपने पास में देखो एग्जाम में आप क्वेश्चन कर रहे हो, सॉरी प्रैक्टिस में क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में मैंने कुछ नया सीखा और ये चीज मेरे को एग्जाम तक याद होनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है, तो उस चीज को भी आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो। आपको ऐसे नहीं सोचना कि कोई देख के हंसेगा कि यार मैंने क्या लिख दिया, कभी नहीं सोचना है। अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है जिसको आपको देख के लगता है कि मेरे को ये एग्जाम में याद होना चाहिए, देखो इस तरह की अप्रोच मेरे को इस तरीके के क्वेश्चन में लगवानी है, तो आप उसको अपने थ्योरेटिकल चीजें उसमें लिख सकते हो, क्योंकि हर चीज हमेशा याद नहीं रहती। कई चीजें आज आपको आ रही है लेकिन हो सकता है आप 4 दिन 5 दिन बाद में भूल जाओगे। इसलिए ऐसे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं कि इस तरीके के अप्रोच, इस तरीके के क्वेश्चन मेरे को कम टाइम में हो रहे हैं और ये अप्रोच मेरे को एग्जाम टाइम में भी दिमाग में रहनी चाहिए, तो आप उनको भी शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो। ये चीज आप में ध्यान में रखें। इसके जो अगले जो पॉइंट है अपना, वो ये है कि शॉर्ट नोट्स जो लिखते हो वो हमेशा सीक्वेंस से लिखें, जिससे आपको लास्ट में पढ़ते टाइम कंफ्यूजन ना हो। भाई ऐसे नहीं है कि आप इतना मिक्स कर दो कि लास्ट में पढ़ो तो आप कंफ्यूजन हो जाओ कि यार ये क्या पढ़ रहा हूँ, मेरे को तो याद ही नहीं हो रही, मैं तो भूल रहा हूँ। ये इतना मतलब सीक्वेंस से लिखा हुआ होना चाहिए कि लास्ट में पढ़ो तो आपको एकदम इजीली लगे, एकदम मतलब वो कॉपी के साथ, जो शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी है उसके साथ आप इतना कंफर्टेबल रहो कि उसका हर अक्षर आपको एकदम अच्छे से याद हो, कि लास्ट टाइम में आप जब रीडिंग मारो ना तो आपको एक टाइम फील नहीं आना चाहिए कि मेरे को कुछ याद नहीं है। अगर ऐसा लास्ट में फीलिंग आता है ना तो उससे क्या आदमी डिमोटिवेट हो जाता है। इसलिए हमेशा सीक्वेंस से लिखें, जिससे आपको क्या हो, लास्ट में कंफ्यूजन ना हो। अब मेन बात ये आती है कि शॉर्ट नोट्स बनाने कब है, भाई आज से बनाने शुरू करें या कब बनाने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ोगे। पहले आप जो टॉपिक है उसको क्या करोगे, आपको पढ़ना है अच्छे से। फिर उसके आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं अच्छे से। फिर आप जब उसको 1 महीने बाद में 15 दिन बाद में क्या करते हो, रिविजन करते हो, तो रिवीजन करना आपको। रिवीजन में आप कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद में जब तीसरा राउंड आपको आता है तब आप उनकी क्या लिखें, शॉर्ट नोट्स लिखें। क्यों, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए लिखना है क्योंकि आप पहले दिन ही अगर आप लिख लोगे तो आप नया नया पढ़ रहे हो, आपको हर चीज इंपॉर्टेंट लगेगी। भाई पहले दिन आपने सेट पढ़ा तो आपको लग रहा होगा ए यूनियन बी भी आपके लिए क्या था, इंपॉर्टेंट था, ए इंटरसेक्शन बी था वो भी क्या था, इंपॉर्टेंट था। तो हर चीज आपको उस टाइम पहले दिन पढ़ोगे तो इंपॉर्टेंट लगेगी, तो आप उसको लगाओगे तो फिर शॉर्ट नोट भैया शॉर्ट नहीं रहेंगे, लॉन्ग हो जाएंगे। इसलिए उस टॉपिक के साथ में पहले आप कंफर्टेबल होइए, उस टॉपिक को पढ़िए, उसके क्वेश्चन पढ़िए, तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन तो सीधे फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है, इनको क्या ही देखना। फिर आपको ये पता चलेगा 2-3 बार आप करोगे जब कि यार इस क्वेश्चन में अपने को कुछ नया सोचना पड़ रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन में मेरे को इस तरीके से अप्रोच लगानी है। तो फिर आप उससे अपना जो निष्कर्ष है वो निकालिए और जो आपको लग रहा है उसको शॉर्ट नोट्स में उतारिए। पहले दिन आप शॉर्ट नोट्स बनाने मत लग जाना, नहीं तो फिर कोई उसका बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए आपको मार्केट से शॉर्ट नोट्स परचेज नहीं करने चाहिए, क्योंकि पहले दिन ही आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं तो फिर आपकी सोच उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। इसलिए आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अब मैं आप एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मेरे को 3D ज्योमेट्री जो अपनी ग्रेजुएशन की है उसके शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, तो देखिए मैंने पहले पहले इसके अंदर लिखा कि गोले का मेरे को शॉर्ट नोट्स बनाना है, तो मैंने जैसे गोले के जो समीकरण लिख दी,
अब हो सकता है मेरे को जैसे ये समीकरण मैंने आपने ऐसे लिख दी, मेरे को ये समीकरण मतलब बहुत अच्छे से पता है, तो मेरे को ये समीकरण लिखने की जरूरत नहीं है। इसका केंद्र होता है, ये लिख दिया। इसकी जो त्रिज्या होती है वो ये होती है, मैंने ये त्रिज्या लिख दी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके साथ में कितना कंफर्टेबल हो। यदि आपको ये लगता है कि मेरे को u माइनस वी माइनस डब्ल्यू हमेशा याद रहते हैं, तो आप इन चीज़ों को ना लिखें। और आपको लगता है कि देखो एग्जाम टाइम तक मेरे को ये याद नहीं रहेगी, या मेरे को ये चीज़ें देखने के लिए मेरे को जो अपनी नोट्स वाली कॉपी है वो उठानी पड़ेगी, तो आप उसको शॉर्ट नोट्स में ऐड कर दो। फिर देखिए इसमें मैंने एक क्वेश्चन देखा कि मेरे को कि यदि समतल x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर एक निर्देशित अक्षों को ए कोमा बी कोमा सी पर मिलता है, तो मेरे को ये लगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अपने को ध्यान रखना चाहिए, सीधा ध्यान में रखना चाहिए, अपने को सोल्व ना करना पड़े। और यदि ओ ए बी सी से गुजरने वाला जो गोला है उसका क्या समीकरण होगा, तो इस गोले का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर 0। तो मेरे को ये लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है तो क्वेश्चन, लेकिन मेरे को लगा ये क्वेश्चन अपने को याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, और हो सकता है मेरे को कई बार ए बी सी की वैल्यू दे दे और फिर अपने पास में गोले का समीकरण पूछ ले। तो मेरे को एक रिजल्ट के तौर पर ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि इन बिंदुओं से गुजरने वाला जो गोला है उसकी समीकरण ये होती है। हो सकता है मेरे पास ये समीकरण कई क्वेश्चनों को सोल्व करने में भी काम आ जाए। तो ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हकीकत में भी बहुत जगह काम भी आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के रिजल्ट आप एग्जाम में जो अपने शॉर्ट नोट्स हैं उनमें लिखें। फिर जैसे कि अचर त्रिज्या के का एक गोला मूल बिंदु से गुजरता है एवं निर्देशांकों को एबीसी पर काटता है, तो त्रिभुज एबीसी का केंद्र का बिंदु पद वो होता है 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर। तो मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन भी अच्छा रिजल्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, उसका आंसर लिख दिया। फिर मेरे पास में जैसे आगे मेरे को ये 3-4 क्वेश्चन और एग्जाम में ऐसे अपने उसमें लगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, आप ये अपने जो ग्रेजुएशन वाली बुक है उसमें देख लेना। मैंने ऐसे मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लिखे, तो उन क्वेश्चनों की थ्योरी लिखी, मैंने उनके उत्तर लिख दिए कि भाई इनको मैंने शॉर्ट नोट्स में लिख दिए, ये अपने को एग्जाम टाइम में ध्यान होने चाहिए। मैंने ये क्वेश्चन सारे उसमें लिख दिए। फिर जैसे मेरे को मैंने देखा कि भाई आगे मेरे को गोले का स्पर्श तल का समीकरण ये होता है, यदि ये समतल है तो गोले के सापेक्ष इस गोले का जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसका ध्रुव होता है वो ये होता है। दो गोले प्रतिच्छेदन कोण होता है वो r1 का स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस d बटा 2r1 r2 होता है। इनकी जो लांबिकता की जो कंडीशन होती है वो 2u1 प्लस 2v1 ये होती है। तो मतलब ये रिजल्ट ऐसे ही है। फिर मेरे को ये लगा जैसे क्वेश्चन है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को स्पर्श रेखा निर्देशांकों को एबीसी पर अंतःखंड काटती है, तब ये इसका रिजल्ट होता है। तो ये जो भी चीज़ें मेरे को लगती है ये मेरे को मैंने क्वेश्चन अब यहाँ पे लिख दिए और उनका आंसर लिख दिया। तो इस तरीके से आप भी अपनी जो चीज़ें हैं वो लिख सकते हो, आपके एग्जाम में क्या आ जाएगी, काम आ जाएगी। अब लिखने का जो है वो सबका अलग अलग होता है। अब देखो आपको एक चीज़ यहाँ से निकल के आ रही होगी, क्योंकि कई लोग कि सर आपके नोट्स भेज दो मेरे को। पहली चीज़, कई वीडियो देखने वाले एंड तक या तो एंड तक देखते ही नहीं है कई लोग, तो फिर एंड तक देखते हैं तो वो पहला क्वेश्चन तो यही दिमाग में आता है, देखो मेरे को भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और भेज भी दूंगा मैं। तो अगर मेरे पास नहीं बनाए हुए हैं तो मैं बना के भी भेज दूंगा, क्योंकि मेरी ऐसी आदत नहीं है कि भाई मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो लोग बोल रहे हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़े रहो, आज एक टॉपिक का भेजूंगा, फिर 2 टॉपिक के भेजूंगा, फिर 3 के, और एग्जाम तक मैं आप लोगों को मतलब कि सोशल मीडिया पे रखूँ। आप मांगोगे तो मैं नोट्स भेज दूंगा, मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती है किसी दूसरे से लिखवा के भेज दूंगा आप कहोगे तो, लेकिन आप कोशिश करो खुद बनाओ, क्योंकि वो कॉपी आपके ज़िंदगी भर काम आती है। आज भी मेरे पास जो शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी है वो मैं मेरे साथ ही रखता हूँ, कोई भी एग्जाम होती है उसके लिए मैं उसको रिपीट करके चला जाता हूँ, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। और देखो अब होता क्या है, हर आदमी का अलग अलग होता है। कई बच्चे अब मान लो जैसे फर्स्ट ग्रेड बन गए, तब उसमें भी बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि सर 11th-12th एनसीईआरटी के बच्चों को पढ़ाने के लिए नोट्स दे दो। अब जबकि फर्स्ट ग्रेड क्लियर करके जाता है उसके लिए एनसीईआरटी क्या मायने रखती है भाई, एनसीईआरटी तो अपन ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या उन्होंने उनकी जो तैयारी करने का जो तरीका था वो इस तरीके का था कि वो जो अपनी चीज़ें हैं वो लास्ट तक एंड तक रिकॉल नहीं कर पाते। अब उनके पास उनका कोई मैटर ही नहीं है, लेकिन अपने अगर शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो आपको लाइफ टाइम तक अपना सहयोग देंगे, आप हर जगह उनको लेके जा सकते हो, पूरी लाइफ टाइम आपके काम आएंगे। इसलिए खुद बनाने का सोचें। फिर भी अगर आपको किसी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दें। अब दूसरा, कुछ लोगों को लग रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन ये आता है यहाँ से कि जो अपने पास में क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या सर क्वेश्चन के आंसर याद करने हैं। देखो इस पे मैं विस्तार से तो आपको बताऊंगा सेकंड ग्रेड वाले वीडियो में, जो सीट खाली गई थी उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया उसमें कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं। लेकिन देखो याद करने के लिए आपको स्पेसिफिक ऐसे नहीं है कि उनको रटने बैठ जाओ। जब आप प्रैक्टिस करते हो
अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, आप उनको 3-4 बार रिवाइज करते हो, तो आपको खुद को हर चैप्टर में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन है वो इजीली याद हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ गया, ये मैंने भी 4 बार सोल्व कर लिया, तो इसका रिजल्ट आपको याद हो जाता है। तो वही क्वेश्चन आपको याद रखने होते हैं, पूरी बुक कभी याद नहीं रखनी होती है। तैयारी करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप मैथ को सीखिए। आप किसी जगह फीस दे रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, तो वो मैथ सीखने के लिए देख रहे हो, रटने के लिए नहीं। रटने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। रटने में सिर्फ 3 या 4 दिन का टाइम लगता है, 4-5 दिन में आप उनको इजीली रट लोगे। आप किसी कोचिंग में यदि 8 से 9 महीने दे रहे हो या 10 महीने दे रहे हो या 1 साल किसी कोचिंग में और 20,000 से 30,000 रुपये फीस दे रहे हो, तो वो मैथ रटने की नहीं दे रहे हो, मैथ सीखने की दे रहे हो। इसलिए वहाँ पे आप सीखने की कोशिश करें। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि लास्ट टाइम भी लोगों ने मैथ को सीखने की बजाय रटाने पे ध्यान दिया था, और यही वजह थी कि सीट खाली चली गई। क्योंकि लोग जो फीस देते हैं और आप यदि किसी जगह 1 साल लगा रहे हो, तो वो मैथ सीखने की लगा रहे हो, ना कि मैथ रटने की लगा रहे हो। क्योंकि रटने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक लाइब्रेरी में बैठो और 4-5 दिन में मैथ के आप सारे क्वेश्चन याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपके पास लगभग हर टॉपिक के 15-20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको याद करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 1-2 दिन में भी याद कर सकते हो यदि आप ठीक मेमोरी है तो। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन, कितना भी कम IQ हो, 4-5 दिन में वो 15-20 क्वेश्चन आप याद कर लो। तो आप इन चीज़ों को याद करने के लिए आप किसी भी कोचिंग में जाओ या किसी भी यूट्यूब चैनल पे पैसे नहीं दे रहे हो, आप पैसे दे रहे हो उस चीज़ के लिए कि आपको मैथ सीखो। आप अपना टाइम दे रहे हो किस वजह से, कि मैथ सीखो। तो इसलिए हमेशा कोशिश ये करिए कि मैथ को सीखिए। तैयारी के दौरान मैथ को सीखने की कोशिश करिए, मैथ को पढ़िए और मैथ में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने, अपना दिमाग चलाना खुद सीखिए। एग्जाम में आपके साथ सिर्फ आपका दिमाग जाता है, बाकी कोई नहीं जाता। इसलिए मैथ सीखने पे फोकस करिए, याद लास्ट टाइम में अपने आप हो जाएगा। और भैया इस वीडियो में आपको कुछ भी गलत लगा हो तो हो सकता है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आप अपनी जो थ्योरी है उस पर भी चल सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।